अच्छा, जब सीखना हो हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो पहले क्या सीखें? पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें पता है, पार्ट्स मतलब होता है अंश, ऑफ मतलब होता है का, स्पीच मतलब होता है वाक्य। तो वाक्य के अंश, तो वाक्य के क्या क्या अंश होते हैं? हमें पता है नाउन होता है, हमें पता है प्रोनाउन होता है, और नाउन और प्रोनाउन का जो डिटेल्स ऐड कर दे तो वो हमारा एडजेक्टिव होता है। नाउन प्रोनाउन है तो वो आगे अपना कुछ एक काम करेंगे, तो उसको हम लोगों ने वर्ब कह दिया। वर्ब का जो डिटेल्स दे दे उसको हम लोगों ने ऐड कर दिया, तो वो हो गया एडवर्ब। ठीक है, फिर हमारा क्या आ जाएगा? एक ही सेंटेंस में जब एक से ज़्यादा नाउन या प्रोनाउन आ जाए तो उसको रिलेट करने के लिए आता है प्रीपोजिशन। अब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, तो दो सेंटेंस जब आ जाए तो उसको जोड़ने के लिए हमें चाहिए होता है कंजंक्शन। तो हमारे ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7, और लास्ट वाला क्या होता है? इंटरजेक्शन। इंटर मतलब होता है इंटरनल। तो अगर अचानक से कोई भी इमोशन ब्लास्ट हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटरजंक्शन कहते हैं, जिसका हम ज़्यादा कुछ सीखने नहीं वाले, उसकी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। तो यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी वाक्य के अंश यही सारे होते, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो हमें ये पढ़ना होता है। तो किसके बाद क्या पढ़ना है वो हम आगे सीखे या भी सीख ले, अभी थोड़ा सा सीख लेते हैं। तो इसमें होता है आपको पहले हम जब सेंटेंस बना रहे थे, हमने सेंटेंस बनाना सीखा था। हमें चाहिए होता है सब्जेक्ट, हमें चाहिए होता है वर्ब, हमें चाहिए होता है ऑब्जेक्ट। तो हमें पता है सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए होता है, यानी स्टार्टिंग तो हमें नाउन और प्रोनाउन से करना होगा। सब्जेक्ट में भी नाउन चाहिए और ऑब्जेक्ट में भी नाउन और प्रोनाउन ही चाहिए। ठीक है, और नाउन और प्रोनाउन किसके साथ रहते हैं? अपने फैमिली यानी एडजेक्टिव के साथ रहते हैं। ठीक है, और इधर भी ये लोग एडजेक्टिव के साथ रहते हैं। यानी हमें सबसे पहले नाउन जान लेना है, प्रोनाउन जान लेना है, फिर हमें क्या जान लेना है? एडजेक्टिव जान लेना है, क्योंकि इनके साथ ही ये आते हैं। ठीक है, ये इनका फैमिली बोल सकते हैं, नाउन और प्रोनाउन का फैमिली है एडजेक्टिव। अब इसमें बीच वाला भाग आता है वर्ब। तो यानी पहले पे हमने नाउन सीख लिया, दूसरे पे हमने प्रोनाउन सीख लिया, तीसरे पे हमने एडजेक्टिव सीख लिया, अब चौथे पे हम लोग वर्ब सीखते हैं। तो वर्ब का पार्ट हमने कर लिया है थोड़ा सा। तो जैसे ही हम वर्ब सीखने जाएंगे तो वर्ब के साथ हमें सीखना पड़ेगा टेंस। जैसे ही हेल्पिंग वर्ब आएगा हमारा, हेल्पिंग वर्ब के साथ हमें सीखना पड़ेगा टेंस, क्योंकि मेन वर्ब तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव होता है। तो यानी हमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। और जैसे ही हम वर्ब पे आएंगे तो हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए होता है, तो उसके लिए हमें जानना पड़ेगा टेंस। फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे जो भी हमारा बच जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे एडवर्ब हो गया, वो सीख लेंगे। और एडवर्ब से पहले हमें सीखना होगा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन सीखेंगे, क्योंकि एक ही सेंटेंस में हमारा जब एक से ज़्यादा नाउन प्रोनाउन आते हैं, जैसे मैं कहूँ आई गो मोहन, तो आई मेरा प्रोनाउन है, मोहन मेरा नाउन है। एक ही सेंटेंस में एक नाउन एक प्रोनाउन है, एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है तो आई गो मोहन में मोहन जाता हूँ नहीं होगा। अगर मैं आई गो टू मोहन दे दूँ, आई गो विथ मोहन दे दूँ, या फिर आई गो बिफोर मोहन दे दूँ, तो ये जो भी आते हैं इनको हम लोग प्रीपोजिशन बोलते हैं। एक ही सेंटेंस में जब एक से ज़्यादा नाउन या प्रोनाउन हो तो हम इसको रिलेट अगर नहीं कर पाते वर्ब के साथ, तो हम उसको जोड़ने के लिए प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो ये हमें खुल के मीनिंग, जैसे आई गो टू मोहन में मोहन के पास जाता हूँ, आई गो विथ मोहन में मोहन के साथ जाता हूँ, आई गो बिफोर मोहन में मोहन के पहले जाता हूँ। तो ये मीनिंग देना चाह रहा है। ठीक है,
तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ जाती है प्रीपोजिशन की। फिर जब हम एक से ज़्यादा सेंटेंस बना लेंगे तो हमें कंजंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि आई गो विथ मोहन एंड प्ले विथ हिम। मैं मोहन के साथ जाता हूँ और उसके साथ खेलता हूँ। तो मेरा यहाँ पे एंड दो बराबर जोड़ते हैं ना, तो अगर मैं यहाँ आई दे दूँ तो आई प्ले विथ हिम। इंग्लिश में क्या होता है, कोई भी चीज़ का हम लोग रिपीटेशन रोकते हैं, इसीलिए हम लोग किसी भी नाम के बदले उसका प्रोनाउन यूज़ करते हैं। जैसे किसी का नाम रोहन हो तो उसको हम लोग ही कर लेते हैं। उसी तरह मेरा नाम जो भी हो हम उसको आई से डिनोट कर लेते हैं। तो उसी तरह एंड क्या करता है, अगर हमने मैथ किया है तो एंड क्या करता है, दोनों को जोड़ने का काम करता है। तो जब हम लोग जोड़ते हैं तो कॉमन लेके जोड़ते हैं। तो यहाँ भी आई है, यहाँ पे भी आई है, तो दो बार हम लोग नहीं यूज़ करेंगे, हम लोगों ने आई एक ही बार में ले लिया। अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो उसके बाद आया वर्ब। ये जो वर्ब है अगर मेरा सेम होता, ठीक है, तो हम लोग इसको भी नहीं लिखते। जैसे लिखते आई गो विथ मोहन एंड विथ सैम। अगर ये तीनों ही मेरा कॉमन चला जाए, अगर मैं यहाँ पे ये लिखूँ आई गो विथ मोहन एंड दूसरा सेंटेंस मेरा है आई गो विथ सोहन। तो आई गो विथ सोहन, आई गो विथ मोहन, दो सेंटेंस था। इसको जब मुझे जोड़ना होगा तो ये तीन कॉमन जा रहा है, तो ये तीन मैं एक ही बार लिख लूँगी। क्या लिखूँगी, आई गो विथ किसके साथ, मोहन लिखूँगी पहला बार, एंड लिखूँगी, जोड़ दिया मैंने, एंड आई गो विथ तो मैंने लिख ही दिया है, तो अब कौन बच गया, सोहन। तो यहाँ डायरेक्टली क्या आ जाएगा, सोहन। ऐसे होते हैं कंजंक्शन का यूज़। तो यानी ये जो एंड है ये मेरा क्या है, कंजंक्शन है। अब आता है इंटरजेक्शन। तो पता ही है, जब बहुत ज़्यादा दुख या खुशी हो हिप हिप हुर्रे कर लेते हैं और ये साइन दे देते हैं। तो हमने वर्ब का डिटेल्स दिया तो एडवर्ब, एडजेक्टिव यानी नाउन प्रोनाउन का कोई भी डिटेल्स दे तो हो जाएगा। और इसी हिसाब से पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे आर्टिकल होते हैं। तो ये सारे हमें पढ़ना है।